अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि रेस्टोरेंट में बनता है। तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए 5 अदद चिकन के लेग पीसेस, जो कि मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिए और इनमें कट्स लगा दिए ताकि मसाला अच्छे से अंदर चला जाए। सबसे पहले हम चिकन को फूड कलर लगाएंगे, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, जैसे रेस्टोरेंट में करते हैं वो पहले इसी तरह फूड कलर लगाते हैं। उसके बाद इसको मैरिनेट करते हैं। ये देखें, चुटकी भर फूड कलर यानी जर्दे का रंग। थोड़ा सा पानी लेंगे आप, हाफ कप, और 1 पिंच के बराबर आप फूड कलर इसमें मिक्स कर लेंगे। और फिर एक एक पीस उठाकर, ये देखें, इसमें कट्स भी मैंने लगा लिए। अब इस तरह से हम एक एक पीस को लेकर इसको ब्रश की मदद से कलर लगा देंगे। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इसी तरह फूड कलर बनाकर चिकन को उसमें 1-2 सेकंड के लिए रखेंगे तो कलर उस पर आ जाएगा। जैसे आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से। और सबको हमने इसी तरह कलर लगा लिया ब्रश की मदद से। अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। लीजिए, हमारी फूड कलर की कोटिंग हो चुकी है। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं इसके लिए। फाइव टीस्पून हम दही लेंगे। कोशिश कीजिएगा दही में पानी नहीं होना चाहिए। फाइव टीस्पून दही यानी 5 चाय के चमचे दही लेंगे हम, और साथ फिर हम मसाले ऐड करेंगे। ये स्पेशल रोस्ट मसाला है, चिकन रोस्ट मसाला। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून करी पाउडर या कचरी पाउडर, 1 टीस्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। तो मैंने एक साथ ही इसको पीस लिया है। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, 2 टीस्पून, 2 चाय के चमचे, और विनेगर 1 टेबलस्पून, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वाइट सिरका हो या
कोई भी हो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लेमन का जूस डाल सकते हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम चिकन को एक एक पीस चिकन का लेकर मसाले का कोट करेंगे। मसाला लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और अच्छे से कट के अंदर भी लगाएंगे ताकि अंदर तक मसाला लग जाए। ये देखिए इस तरह से आप लगा लें, जिस तरह आपको इजी लगे। हाथ से लगा लें या फिर आप इस तरह से लगा लें। सेकंड पीस इसी तरह हम इसको मसाला लगा लेंगे। और आप कोशिश कीजिएगा जो चिकन है हमारा उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो। फिर उसके ऊपर फूड कलर लगाया है और फिर मसाला लगा देंगे। इसी तरह से हम सब बोटियों पे मसाला लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए मसाला हमने सब बोटियों को लगा लिया है, सब पीसेस पे लग गया मसाला। अब इसको हम 3 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। और ये देखिए 3 घंटे के बाद थोड़ा सा जो मॉइस्चर था वो निकल गया है, साइड पे आ गया। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके आप रखिएगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें पानी हो वो निकल जाएगा। अब हम इसको पैन में रखते हैं। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना, और बाकी ये स्टीम में ही पक जाएगा। जो अपना ही इसका मॉइस्चर होता है, जो इसके अंदर पानी थोड़ा बहुत होता है, वो इसी में ये पक जाएगा। इस तरह से सेट करके हम इसको पैन में रख लेंगे। आप कोई भी खुला सा बर्तन ले लें, आपके पास कोई देगचा है, कोई कढ़ाई है, कुछ भी ऐसा बर्तन हो तो आप उसमें बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मसाला चिकन को ही लगा है, कोई भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकला मसाला बिल्कुल। अब हम इसको ढक्कन बंद करके बिल्कुल स्टीम बाहर ना निकले, और हम इसको 30 मिनट्स के लिए रख देंगे पकने के लिए लो फ्लेम पे। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे आप ताकि ये जले भी ना और अच्छे से ये पक जाए। अब 30 मिनट के बाद खोल के देखते हैं इसको। 30 मिनट हो गए, ये देखिए माशाल्लाह से चिकन पकना शुरू हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और 30 मिनट दूसरी साइड से भी इसी तरह ही इसको पकने के लिए रख देंगे।
और अगर आपको लगे, बीच में आप 1-2 बार खोल के देख लें, अगर आपको लगे कि अंदर पानी आ रहा है, इसके मॉइस्चर है, तो आप चम्मच की मदद से वो निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये पानी जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर आना शुरू हो जाता है, तो वो आप निकाल सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि कोई बनाए, फर्स्ट टाइम कोई बना रहा है तो उसका वो इस तरह से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है अंदर, तो परेशान नहीं होइएगा, आप उसको चम्मच की मदद से निकाल लीजिएगा। ये देखिए, ये इसका अपना ही ऑयल है जो निकला है, इसी में ये पक गया चिकन। और थोड़ा बहुत आपको लगे साइड से तो इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद आप सारी साइडों से पका लें। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल रोस्ट हो चुका है और ये स्टीम में ही पक गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा हमने सैलड रख लिया और साथ ही इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा प्लेटर रेडी हो गया चिकन स्टीम रोस्ट का। आप भी ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा सैलड तो ज़रूर होना चाहिए रोस्ट के साथ, क्योंकि मसाले ही हैं, तो इंशाल्लाह आपका चिकन रोस्ट बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरह से अच्छे से गल गया है ये और अंदर तक पका हुआ है और बहुत ही मज़ेदार है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आप घर पर बनाइए। देखिए माशाल्लाह से। थोड़ा सा सैलड आप लाजमी ऐड कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी है। आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए और बताइएगा आपका चिकन स्टीम रोस्ट कैसा बना है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना कीजिएगा।